हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। हम ईवीएस के सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए आज टॉपिक करेंगे वेजिटेबल्स। आज जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि मार्केट में आप देखते हो अलग अलग तरह की सब्जियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। आज हम वही बात करेंगे कि कौन सी जो वेजिटेबल्स है अपने देश के हैं और कौन से दूसरे देश से लाए गए हैं। पहले देखते हैं मिर्ची। मिर्ची जो है वो दक्षिण अमेरिका से भारत में लाई गई है। सेकेंड पॉइंट है हमारा भिंडी और कॉफी। भिंडी और कॉफी को अफ्रीका से लेकर आए हैं। गोभी और मटर को यूरोप से लाया गया है। बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन को पहले चीन से लाया गया अमेरिका में, फिर उसको अमेरिका से भारत में लाया गया। फिर बात करते हैं बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, ये जो सारी सब्जियां हैं ये भारत की ही पैदाइश हैं। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे क्रॉप्स। अब हम जानेंगे कौन सी खेती जो है उसको क्या नाम दिया गया है। फ्रेंड्स इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि एग्जांपल में है कि आपको वेटिकल्चर दे देते हैं कि वेटिकल्चर जो है वो किस चीज की खेती है। 4 ऑप्शन में होंगे तो आप टिक जरूर कर पाओगे जब आपको ये सारी चीजें लर्न होंगी। जैसे कि है मिक्स एग्रीकल्चर। मिक्स एग्रीकल्चर में क्या होता है, फसलें उगाई जाती हैं और पशुपालन एक साथ जब किया जाता है तो वो हमारा होता है मिक्स एग्रीकल्चर। सेकेंड है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है उसको हम ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं। इसमें होता है फल फूल और सब्जियों को एक साथ ही एक जगह उगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेटिकल्चर। वेटिकल्चर जो है वो हमारी होती है अंगूर की खेती। जब होती है अंगूर की खेती को दूसरा नाम दिया गया है वेटिकल्चर। अब है हमारा नेक्स्ट सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, सिल्क की जो खेती होती है उसे क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर। फिर है नेक्स्ट है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है, मछली का जो पालन किया जाता है उसको बोला जाता है पिसीकल्चर। नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है उसको बोला जाता है एपीकल्चर। नेक्स्ट है हमारा मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग कौन सी होती है, मैनी क्रॉप्स एट अ टाइम। जब बहुत सारी क्रॉप्स को एक साथ एक ही जगह पे उगाया जाता है वो होती है हमारी मिक्स क्रॉपिंग। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे झूम कल्टीवेशन। इसे हिंदी में बोला जाता है झूम की खेती। फ्रेंड्स पहले देखते हैं कि झूम कल्टीवेशन है वो होता क्या है। जब कहीं किस खेती करनी होती है तो जो वहां पे छोटे मोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं तो उनको वो काटते हैं और जला के वहीं पे जला देते हैं। उससे जो राख बनती है उसका प्रयोग करते हैं वो खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर अपनी फसल वहां उगाते हैं। जब फसल कट के तैयार हो जाती है, जब उसका यूज कर लेते हैं वो, तो क्या करते हैं उस जमीन को 2-3 साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं और कहीं और पे खेती जाके करने लग जाते हैं। और जो उस जमीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं फिर उनका कंटिन्यू प्रोसेस वही होता है। ये होती है हमारी झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन को अन्य नामों से भी बोलते हैं हम स्लैशी बर्न और कृत्रिम दहन स्थानांतरित खेती। ये सबसे ओल्डेस्ट टाइप है कल्टीवेशन का और ये कहाँ पे की जाती है, मिजोरम में और अंडमान एंड निकोबार में। और इस जो झूम कल्टीवेशन है इसके लिए मिजोरम में लॉटरी निकलती है कि कौन सा परिवार जो है कितनी जमीन में वो खेती करेगा और ये खेती करने का सभी को वहां पे मौका दिया जाता है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वीड यानी कि खरपतवार। खरपतवार होता क्या है, खरपतवार वो होता है जब अनचाहे पौधे फसल के बीच में उग जाते हैं तो वो होते हैं खरपतवार। खरपतवार जो होती है इनको उगाया नहीं जाता, ये फसलों के बीच में अपने आप ही उग जाते हैं और ये फसलों के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसलिए इन्हें फसल से अलग करना, बाहर निकालना फसल से जरूरी होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यदि हम खेत में बार बार एक ही फसल को उगाते हैं और उसमें अधिक से अधिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो ऐसा करने से खेतों की जो मृदा है वो बंजर हो जाती है। फ्रेंड्स देखिए इस पॉइंट में क्या है, जब किसान खेती करता है तो वो एक ही फसल को बार बार उगाता है और अपनी फसल की ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी पैदावार के लिए क्या करता है, उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करता है। इससे क्या होता है, जो भूमि की जो क्षमता है, उर्वरक शक्ति जो है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाता है कि जो भूमि जो है वो बंजर हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विनोइंग यानी कि निष्पावन। इसमें क्या होता है, दानों को भूसे से अलग करने की विधि होती है। ये देखिए फ्रेंड, जैसे कि किसान खेती करता है तो जो प्लांट होता है आपने देखा होगा गेहूं का या धान का, उसमें ऊपर की तरफ जो होते हैं दाने होते हैं और नीचे की तरफ वो एक प्लांट की तरह होता है। तो उसमें जब दानों को भूसे से अलग करना होता है उसी विधि को बोलते हैं विनोइंग।